जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, नवरात्रि की जैसे कि आ गई है, नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें यह 5 चीज़ें, वरना नाराज हो जाएंगी हमारी माँ जगदम्बे। दोस्तों, कंगाली को दावत देती हैं ये घर की रखी हुई चीज़ें, इन्हें तुरंत नवरात्रि से पहले पहले घर के बाहर निकाल दें। तो आइए आज हम जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में अभी भी पड़ी हुई हैं, आपने उन्हें बाहर नहीं निकाला है। दोस्तों, यह चीज़ें कंगाली को दावत देती हैं। इन चीज़ों को तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि नवरात्रि के पहले पहले इन चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना नाराज़ हो सकती हैं हमारी माँ जगदम्बे। दोस्तों, यूँ तो अब माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की विशेष पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी बहुत जल्द से जल्द मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को ही बहुत शुभ और पावन माना जाता है। नवरात्रि के पहले ही लोग घरों में अपने तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं, ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ज़रूर ये चीज़ें जो घर में आपके पड़ी हुई हैं अभी भी, इन चीज़ों को तुरंत घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि यह चीज़ें घर में निगेटिव ऊर्जा लाती हैं और आपको कंगाली की तरफ लेकर जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यही जानकारी देंगे कि घर में जो भी अभी तक ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इनको आप घर से बाहर निकाल दीजिए। नवरात्र आने से पहले पहले इन्हें घर के बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं खंडित मूर्तियों की। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में भी खंडित मूर्ति रखी है, जैसे मूर्ति जो है क्रैक हो जाती है, कहीं से कट फट गई है, जैसे किसी का हाथ या धड़ अलग हो गया है, अगर वो कहीं से भी खंडित है तो बिल्कुल भी उसे घर में ना रखें। नवरात्रि के पहले पहले इन चीज़ों को निकाल दें। मूर्ति है तो इसको निकाल कर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि जैसे शुरू होने वाले हैं, आपको ये काम तुरंत ही कर लेना है। इन चीज़ों को घर में रखने से कंगाली आती है और माता रानी की कृपा आप पर नहीं होगी, सदैव आप कंगाल ही बने रहेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में भी पुराने फटे जूते चप्पल रखे हैं, जिनका आप इस्तेमाल बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले पहले घर से बाहर निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार से घर में पुराने जूते चप्पल रखने से निगेटिव ऊर्जा का वास होता है, घर में लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, आपके घर में धन नहीं टिकेगा। इसलिए हो सके तो नवरात्र से पहले पहले फटे जूते, पुराने जो जूते हो जाते हैं, जिन्हें आप बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें तुरंत निकाल कर घर से बाहर फेंक दीजिए। तो ऐसे में आपको देरी न करते हुए नवरात्र से पहले पहले ये काम कर लेने हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बंद घड़ी। कई दिनों से आपके घर में बंद घड़ी रखी हुई है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है, या पढ़ाई में या कारोबार में या बिजनेस में उसकी तरक्की रुक जाती है, दोस्तों वो आगे तरक्की नहीं कर पाता है। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है, घर में निगेटिव ऊर्जा भी बढ़ती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी या अन्य फालतू का सामान जो रखा है, नवरात्र शुरू होने से पहले पहले उसे हटा दें। घड़ी की बात करें तो या तो वह हाथ की घड़ी हो या दीवार की घड़ी हो, कोई भी घड़ी हो, अगर बंद है, काफ़ी समय से बंद है, या तो उसे सही करवा लीजिए या उसे घर के बाहर निकाल दीजिए।
यह निगेटिव ऊर्जा को दावत देती है। आपके घर में कंगाली आ सकती है, माता इससे रुष्ट हो सकती हैं और आपके घर में तरक्की जो होनी होती है वो नहीं होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टूटा हुआ कांच। अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ें हैं जैसे श्रृंगारदान होता है या अलमारी होती है, उसमें शीशे लगे होते हैं, अगर वो कहीं से भी क्रैक है, टूटा है, तो आप तुरंत उसे हटा दीजिए। डाइनिंग टेबल हो या कोई भी हो कांच की चीज़ जिससे आप शीशा मुंह देखते हैं, अगर वो भी है तो आप उसे तुरंत घर से हटा दीजिए। यह निगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। आपके घर में धन रुकेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों को तुरंत आप हटा दीजिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना रखिए, उसे तुरंत ही हटा दीजिए। माँ जगदम्बे नाराज हो सकती हैं। आपके घर में पैसों को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहेगी अगर आप इन चीज़ों को रखते हैं तो। दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप हटा दीजिएगा, जितनी भी मैं यहाँ पर चीज़ें बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कटी फटी धार्मिक वस्तुएं, यानी कि आपके घर में जो रामायण है, गीता है, ये सब चीज़ें धार्मिक पुस्तकें होती हैं, अगर ये भी कट फट गई हैं तो इन्हें भी नहीं रखना चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट जाती है तो नवरात्र से पहले पहले उसे आप जल में प्रवाहित जरूर कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक वस्तुएं, पुस्तकें जो होती हैं, उन्हें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट जाती है तो उसे तुरंत जो है नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। जो पूजा पाठ का सामान है उसे आप नदी में ही प्रवाहित करें, जैसे खंडित मूर्ति हो गई या आप पूजा की पुस्तक हो गई या पूजा की कोई ऐसी सामग्री है या कुछ भी है, अगर ख़राब हो गया है तो उसे आप नदी में ही प्रवाहित करें, अन्य जगह ना फेंकें। और जूते चप्पल जो हैं और भी चीज़ें हैं, घड़ी है या शीशा है, इन्हें आप कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि इन चीज़ों को हमें किस जगह फेंकना है। और इन चीज़ों को रखने से, अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, इन चीज़ों को रखने से आपके घर में कंगाली ही कंगाली रहेगी और कभी भी आप पनप नहीं पाएंगे। जिसे कहते हैं उन्नति के मार्ग पर चलना, आपको कभी उन्नति नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि लहसुन प्याज। जी हाँ दोस्तों, लहसुन प्याज भी नवरात्र में आपको नहीं खाना है, इसलिए नवरात्र से पहले पहले उसे ख़त्म कर दीजिए अगर है तो, और नहीं तो उसे बाहर डाल दीजिए, क्योंकि नवरात्र में लहसुन प्याज भी खाना वर्जित होता है और इससे भी हमारी माँ जगदम्बे रुष्ट हो सकती हैं। तो इसलिए आप लहसुन प्याज भी खाना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों यह रही मेरी जानकारी, जो आपको नहीं पता थी तो मैंने बता दी है। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि नवरात्रि आ रही है और अगर आपके घर में ये चीज़ें रखी हैं तो इन्हें तुरंत हटा दीजिए उस जगह से, क्योंकि माँ जगदम्बा आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपको किल्लत ही किल्लत देखने को मिलेगी। पैसों को लेकर, कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर। बच्चे हैं अगर पढ़ते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवरात्र से पहले पहले आप इन चीज़ों को तुरंत हटा के बाहर कर दें। दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता चले कि नवरात्र से पहले पहले उन्हें क्या क्या करना है। और भी जानकारी हम नवरात्र के लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।